अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर किरण और हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेरा आज का टॉपिक है रेबीज़ डॉग बाइट। रेबीज़ बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरल इन्फेक्शन है और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो हमारी ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है और ये मोस्टली जानवरों से फैलती है। चूँकि ये वायरस है इसलिए ये एक से दूसरे को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इस डिज़ीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ीज़ किन किन जानवरों से फैल सकती है। इनमें सबसे मेन जो है वो डॉग है। ठीक है, डॉग बाइट है। उसके अलावा बैट्स यानी चमगादड़ है, उसके अलावा रेकन है, हॉर्स है, डंकी है, काऊ बफेलोज़ हैं, पिग्स हैं और मंकी है। ठीक है, इन सब से ये डिज़ीज़ आपको इजीली हो सकती है। जब इन जानवरों में से कोई जानवर आपको काटता है तो इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मज़ीद आपको बताती चलूँ कि आपने इस डॉग को कैसे पहचाना है। तो जहाँ तक डॉग में इस वायरस के होने के अलामात है तो वो उसकी थूक बहुत ज़्यादा गिरी होती है, वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी और रेस्टलेस होगा, मसल उसके खिंचे हुए होते हैं उस डॉग के, और इसके अलावा उसका अग्रेसिव बिहेवियर होता है यानी कि वो काटने को दौड़ता है। तो ये मेन अलामतें होती हैं जो रेबीज़ वायरस वाले डॉग में पाई जाती हैं। अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, तो जब ये जानवर काटता है तो उसके थूक से ये वायरस आपकी ब्रेन तक जाता है, और जब ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो वहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होती है यानी कि ये अफजाइश इस जरासीम की होती है वायरस की। तो ये इससे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि थूक वाली जगह आ जाता है और आप में सेम अलामतें जो कि पागलपन के उस जानवर में पाई जाती हैं आप में शुरू हो जाती हैं। अब इसकी अलामतों की तरफ चलते हैं तो इसकी अलामतें क्या हैं। तो ये वायरस इंसानी जिस्म में तकरीबन 4 हफ्ते रहता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कराना टाइम पे ज़रूरी है। इसकी अलामतें स्टार्ट में गले में दर्द, सर दर्द और बुखार ही होता है। वक्त के साथ साथ अगर आप इसका इलाज ना करवाएं तो आपको पानी पीने में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, आपको पानी से डर लगता है, हवा से डर लगता है, इसके अलावा आपको झटके आ सकते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपका पूरा जिस्म अकड़ जाता है। ये एक मरीज़ है जो कि लेट स्टेज पे है। ये डिज़ीज़ जो है वो बहुत पिटिएबल कंडीशन में ले जाती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब आपने इस डिज़ीज़ यानी कि रेबीज़ की तशख़ीस कैसे करनी है, तो इसकी तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। उसके लिए अगर आपके पास वो जानवर जिसने काटा हो वो मिल जाए तो ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके अलावा आपकी स्किन बायोप्सी होती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्रेन का सीटी स्कैन वगैरह, ये सारे वो टेस्ट हैं जो ऐसे मरीज़ के लिए डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। क्योंकि जब ये डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में चली जाए तो उसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, इसलिए अच्छा ये है कि आप इससे बचाव के लिए जितने हो सके इक़दाम करें और इससे बचाव के लिए जितनी हो सके तदाबीर को अपनाएं। अब इसके बचाव के लिए क्या तदाबीर अख्तियार करनी है। अगर आपके पास डॉग्स हैं तो आपने डॉग्स की वैक्सीनेशन करवानी है। डॉग्स एज अ पेट एनिमल आप रखते तो हैं लेकिन उनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते। अगर वैक्सीनेशन हुई हो तो इस बीमारी या वायरस के आपके जानवर में होने का खतरा न होने के बराबर होता है। अब सबसे पहले अपने एक्सपोजर देखना होता है, यानी कि वायरस आपके कितने हिस्से में फैला हुआ है। तो उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक बाइट और एक नॉन बाइट। बाइट में यानी कि उसने काटा है और दांत अंदर तक चले जाएं, तो नॉन बाइट जिसमें उस मुतासरा जानवर या इंसान की सिक्रीशन यानी कि सलाइवा या थूक वगैरह आपके जिस्म को लग जाता है, तो वो नॉन बाइट टाइप एक्सपोजर होता है। तो सबसे पहले तो इसमें प्रिवेंशन के लिए है कि आपने एक्सपोजर यानी कि उस जानवर को ही अवॉइड करना है या ऐसे इंसान से रब्ता जिस रैबिट डॉग या एनिमल ने काटा हो। अब इसकी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या होता है, यानी कि ऐसे लोग जो लेबॉर्ट्री वर्कर्स हों या जो जानवरों को पालते हों वो इसमें आते हैं। पोस्ट एक्सपोजर वो जिनको कोई वाइल्ड एनिमल जैसे डॉग, रेकन या बैट्स वगैरह में से कोई काट चुका होता है वो पोस्ट एक्सपोजर में आता है। तो प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर दोनों सूरतों में वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, बशर्ते कि आपको इसमें
आपकी डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में ना चली जाए। तो प्री एक्सपोयर के लिए जो वैक्सीन होती है उसमें अगर आपको कोई मतलब आप किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। और अगर आपको डॉग बाइट हो जाता है या पोस्ट एक्सपोयर तो सबसे पहले आपने अपने ज़ख़म को साफ़ करना है पानी और साबुन के साथ। फिर उसके अलावा आपको फ़ौरन अस्पताल जाना है और इसके लिए जो वैक्सीनेशन होती है वो लगती है। उसके अलावा एक इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीनेशन होती है वो अपनी लगवानी होती है। थोड़ी महंगी ज़रूर होती है लेकिन ये आपको बाइट वगैरह से बचाती है, यानी कि इसके सिम्टम्स वर्स होने से बचाती है। बेसिकली जो पोस्ट एक्सपोयर प्रोफाइलैक्सिस हैं वो 5 इंजेक्शन होते हैं और इसके अलावा टेटनस का इंजेक्शन भी इसमें साथ शामिल होता है। और जो इसका मेन ट्रीटमेंट होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का इंजेक्शन होता है जो आपको आपकी अफेक्टेड साइड पे लगता है। और इसका ड्यूरेशन होता है, अपने इसी ड्यूरेशन के अंदर इसको लगवाना ज़रूरी होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन आपकी स्किन के अंदर आपके ज़ख़म के आसपास के एरिए में 4-5 जगह पर करके लगाना होता है। कोई भी ज़ख़म हो उसमें ज़ख़म को वॉश करना अच्छा होता है, लेकिन किसी भी बाइट के ज़ख़म की सूरत में बजाय आपको देसी टोटके करने के सबसे बेहतर हाल है कि आप पानी और साबुन से उस ज़ख़म को जितना हो सके धो लें, क्योंकि इससे जरासीम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आपको ज़ख़म को वॉश करना जरासीम से बचाने के लिए बेहतर साबित होता है। अब अगर आपको ये डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में चली जाती है तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। इसको एडवांस स्टेज पे पेशेंट को बिल्कुल अलग रूम में मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। उसकी एंजाइटी और पेन को कम करने के लिए सेडेटिव दिए जाते हैं, पेन किलर दिए जाते हैं। और ऐसे मरीज़ के साथ मतलब कोई भी एक्सपोयर किसी दूसरे बंदे का कम से कम होता है। उसके अलावा एट द एंड मरीज़ रेस्पिरेटरी और कार्डिक अरेस्ट की वजह से उसके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है और एंड स्टेज पे पेशेंट की हालत कुछ यूँ हो जाती है जैसे इस पिक्चर में दिखाई गई है। इसलिए बेहतर है कि आपको जब भी ऐसा कोई केस हो आप जितनी जल्दी हो अपने डॉक्टर से मिलकर इसकी वैक्सीनेशन करवा लें। अब डॉग बाइट से 86% अटैक ऐसे होते हैं जो कि आपकी जिस्मानी नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं और आप सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। इनमें बहुत से अटैक बच्चों पे भी होते हैं, बहुत से अटैक बड़ों पे भी होते हैं। इससे बचने की कुछ टिप्स हैं कि आपने इसको डॉग या किसी भी ऐसे एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना जो वो पहले से ही डरा हो, सहमा हो, उसको मज़ीद उसको तंग ना करें और जितनी कोशिश हो उससे दूर रहें। और आप अपने पेट्स की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। ओके, सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।